वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। नमस्कार मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड दोनों। आप सबके बहुत सारे बात भी आ रहे थे कि आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, यूपीएसआई में कुछ बोल ही नहीं रहे। दरअसल कुछ दिनों से यूपीएसआई का वीडियो नहीं बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि आपके भविष्य को बचाने की एक बहुत ही बड़ी प्रयास हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और उसमें हम लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम आप सबके बीच में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कैसे भी बचाया जाए, जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश वो करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से आप सबके बीच में हम नहीं आ पाए। तो उसके बारे में बात करेंगे और आप शायद ये नोटिस देख रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप सबके बीच में आने वाली हैं और आपको भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक और चीज़ बताऊं कि री एग्ज़ाम वाले साथियों का एक वीडियो आया है मेरे पास। इसकी सत्यता मुझे नहीं पता है, पर एक वीडियो आया है और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मुझे किसी सामान्य इंसान ने, एक सक्षम अधिकारी ने भेजा है कि ये वीडियो एक बार देख लीजिए और आप जुड़े हैं तो एक बार अवेयर कर दीजिए। तो साथियों, इतना खतरनाक है एक तरह से, हालांकि आपकी भावनाओं को समझता हूं, पर कहीं ना कहीं आप में से भी बहुत सारे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मुझसे नाराज़ ज़रूर हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं अपना प्यार और अपना सम्मान, अपना सपोर्ट मुझे देते आए हैं। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये भी बता दूं। तो इस वीडियो के बारे में भी मैं आगे चल के आपको चर्चा करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं री एग्जाम की मांग को लेकर के, नेतृत्व इतना आसान चीज़ नहीं होता है। नेतृत्व करने वाले के एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप जो कर रहे हैं इससे आपके ऊपर राजद्रोह का चार्ज लग सकता है। यू आर थ्रेटनिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि आप अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं इस टॉपिक को बात ही नहीं कर रहा था। आपको भी पता है कि मैं आप लोगों से कुछ कह ही नहीं रहा था, आपकी मर्जी है, आप जो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक बार बता दूं, क्योंकि आपके साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही जिनका सिलेक्शन हो गया है वो साथी भी लगातार कह रहे हैं कि क्या 5 तारीख से रनिंग शुरू होगी। इसके बारे में क्या सत्यता है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि फाइनली आपकी रनिंग हो कब रही है, इसके बारे में भी ज़रूर बात कर लेंगे। तो इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। और सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि मेरा प्रयास सही है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी मर्जी है आपकी, आप फैसला कीजिए कौन आपके साथ है। देखिए साथियों, हम जो कर रहे हैं, हम आपको पता है कि हम सिर्फ जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको अब ये लेटर दिख रहा होगा, पहले मैं इसे पढ़ देता हूं आप सबके लिए और फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि लेटर में ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और उसके बाद ये लेटर जो लिखा गया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और साथ ही हमने इसकी कॉपियाँ जो हैं वो कॉपी सेंड टू कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, यूपी SSC लखनऊ, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल जोन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य 2 और हैं ETC। उनको हमने इसकी कॉपियां भी भेज दी हैं ताकि आपके भविष्य को हम बचा पाएं, सुरक्षित कर पाएं। और इसकी अपनी तरफ से हमने लड़ाई शुरू कर दी है। आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पैसा नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, चंदा नहीं मांग रहे, आपका सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि जब तक हो सकता है तब तक हम आप सबके लिए जितना हो सकेगा निःशुल्क ही प्रयास करेंगे। अब देखिए, हमने लेटर साफ साफ लिखा है, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट इन upcoming requirements conducted by the government of Uttar Pradesh and application fee and cut off for EWS category in horizontal reservation। तो आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में हम बात कर लेंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अवेलेबल कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। आपका कोई सबमिशन होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हैं। हमें जो समझ में आया है हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। हमने साफ साफ लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, you are the successful chief minister of Uttar Pradesh and all the students of Uttar Pradesh who prepare for the examination of interim have interim hopes from you. We want to inform the world for the last 3 years and its direct effect to on the future of youth of by pandemic
For the past several years, due to pandemic, the recruitment being conducted by Uttar Pradesh government has also been affected, which is delaying the recruitment process. In such a situation, the youth are not getting employment and they are engaged in preparing for the examination for many years. But in the coming time, in the recruitment are the organized by the Uttar Pradesh government, it is thus requirement age relaxation can be given by your government so that the requirement could not be conducted during the pandemic. In such a situation, relaxation in the age limit by you will act as in life for the youth. If there is relaxation of age limit in the recruitment conducted by the government, when the value of Uttar Pradesh government will increase a lot of love all over India. तो साथियों, बाकी का लेटर में आप मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के पीडीएफ देख लीजिएगा। साथियों देखिए, हम देखिए अपनी तरफ से जितना हो सकता है कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के आगामी सारी भर्तियों के लिए जितनी भी भर्तियां, ना ही सिर्फ पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, हमने उन सब में एज रिलैक्सेशन की मांग की है। इस लेटर की कॉपी हमने सारे मिनिस्ट्रीज को भेज दी है और हमने इसमें पेंडेमिक को भी बताया है और सिचुएशन को भी बताया। हमने पेपर को, आप कहेंगे कि सीधा सीधा थ्रेट क्यों नहीं कर दिया, इतना प्यार से क्यों लिखा, मुख्यमंत्री की चापलूसी कर रहे हो। नहीं साथियों, एक पत्र लिखने का एक तरीका होता है जिसके ऊपर आप सुनवाई कर सकते हैं, जिसकी बातें, ये एक तरीका होता है, इसलिए हमने अपने शब्दों को संयमित रखा है। लेकिन मामला बिल्कुल साफ है। हमने साफ साफ कहा है कि आपने जिन भर्तियों पर अभी तक आयु सीमा में छूट नहीं दी है और जिनको आपने कंडक्ट नहीं कराया है अभी तक, उन सारे भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है। अब आप में से नहीं, लेकिन कुछ ऐसा बोलेंगे ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, तो तुम लोगों ने आज तक क्यों नहीं कर लिया। जो मेरे क्रिटिक्स हैं, आपका स्वागत है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्रिटिक हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बस दिन भर में 4 वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। तुम लोगों ने क्या किया है आज तक बच्चों के लिए। मुझे 50 बातें कहते, तो हम तो कर रहे हैं ना। यूपीएसआई में ट्विटर कैंपेन किया हमने, आरटीआई फाइल की, नोटिस भेजे, पत्र लिखे, हाई कोर्ट में किया, कंडक्शन किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं ना मैंने, आप सबके बीच में लई करके आया हूँ। आप लोगों ने क्या किया इन बच्चों के लिए, बस होप और कुछ काम नहीं करेगा आप लोग। तो साथियों, ये जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के हमने अपनी तरफ से मांगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी करना पड़ेगा। आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, भविष्य की बात है इसलिए थोड़ा सुन लीजिए। ट्विटर कैंपेन भी करना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसके लिए और भी ज़्यादा पत्र लिखना पड़ सकता है, इसलिए आप सबका सहयोग जरूरी है। अगर आप सहयोग देंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि देखो, यूपीएसआई में कोर्ट के नाम पर बहुत सारे चंदे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे फ्रॉडबाजी हो गई। अभी इसमें भी क्या होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चलो हाई कोर्ट किसी बड़े वकील के नाम पर फिर आपसे चंदा वसूलना शुरू किया जाएगा और फिर उसमें से कुछ पैसे उनको दिया जाएगा, कुछ दलाल खा जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते हैं कि आप सबको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाएं। अल्टीमेट न्यायपालिका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जब तक हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी का आप देख रहे हैं एटीट्यूड, हो सकता है कि बातें अगर उन तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो इस बात का संज्ञान लें, और उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना हो सके आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, कोई फाइनेंशियल दबाव ना आ पाए और हम इस काम को जीत सकें, लेकिन आप सबका साथ चाहिए। तो इसलिए अल्टीमेट तो न्यायपालिका में जाना है तो जाएंगे ही साथियों, जरूर जाएंगे आपके साथ, लेकिन पहले अगर इससे ही काम बन जाए तो क्या ज़रूरत है कोर्ट में जाने की, क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। और मेरी भी औकात आप समझ लीजिए कि कितना खर्च कर सकता हूँ। अभी EWS में आपको पता है 26 लड़कियों का फ्री में केस फाइल किया है, एक बच्ची पे 936 रुपये का खर्च आता है। आप जोड़ लीजिए 26 लोगों का कितना आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि एक बार सॉफ्ट पावर यूज करते हैं। तो ये पत्र है, आप टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत होगा बात करिए। अब ये हो गए पत्र के बाद, मतलब यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लगातार वोकल हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं, जहां हम आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और ये आप सबको भी दिखा रहे हैं और उन सबको भी दिखा रहे हैं कि देखो हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल मत उठाओ, क्योंकि इतना भी तुम लोग नहीं कर रहे हो सिर्फ भौंकने के अलावा। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं साथियों, ये जो एक वीडियो देख लीजिए आप लोग। ये वीडियो में साफ साफ ये जो हमारी बहन है
वो आत्महत्या की धमकी दे रही है, मतलब आत्महत्या की बात कह रही है। मैं धमकी नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो सच में कर लेगी ऐसी, क्योंकि इतनी परेशान है वो। और बहन तुमसे पूरी संवेदना है मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो तुमसे मेरी कोई झगड़ी है या मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। तुम्हारा दर्द भी समझ रहा हूँ और तुम्हारे जैसे और भी बाकी लोगों का। लेकिन बहन तुम एक लीडर हो, तुम इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हो। तुम्हारी इस तरह की बातें और भी बच्चों को उकसाएंगी। मुझे एक सक्षम अधिकारी ने भेजा है, अगर तुम पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करोगी मैं तुम्हें वो डिटेल दे दूँगा कि ये देखिए अमित जी क्या चल रहा है, इन बच्चों को समझाइए। अगर आप समझा सकते हैं नहीं कार्रवाई हो जाएगी। देखो आपके साथ साथ और भी जो साथी हैं ना वहाँ पे, उन पे भी मतलब सुसाइड के लिए उकसाने की कार्रवाई हो सकती है, वो धाराएं लग सकती हैं। और ये पूरा का पूरा आपको पता है आप सरकार की तरफ से लड़ रही हैं, सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इस तरह के भाषण आपके, इस तरह के वाक्य जो होते हैं ना, स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और सरकार को आपको सप्रेस करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि वो आप एक तरह से, आप माने ना माने, ये कहीं ना कहीं इसको, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने पढ़ा है बहन, आप पुलिस की तैयारी कर रही है एसआई की, तो आपको लॉ पता है, आपने आईपीसी पढ़ी होगी। इस तरह की चीज़ों को थ्रेटनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और ये सेडिशन के चार्ज के अंदर में आता है। राष्ट्रद्रोह होता है, राज्यद्रोह हो जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को थ्रेट कर रही हैं और वो भी अकेली नहीं, पब्लिकली बहुत सारे लोगों के बीच में। तो इससे जो साथी आपके साथ खड़े हैं ना, उनके ऊपर भी चार्ज लग जाएगा और सरकार आपको मतलब आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। मुझे पता है बहुत सारे लोग कल आकर के आपको समझाएंगे बहन, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एक तो मैं लॉ फील्ड से जुड़ा हूँ और आपके साथ भी बहुत सारे साथी ऐसे ना जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। भले वो, मैं री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, फिर भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं क्योंकि जानते हैं कि मैं सत्य हूँ और मैं उनके साथ भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए बहन अगर आप नेतृत्व कर रही हैं तो अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखें, इस तरह के स्टेटमेंट से बचें। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मैं तो कुछ नहीं करूँगा, इसका फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो आपके आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो आपके आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, आपकी लड़ाई को धीमा करना चाहते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसी ताकतें आपको पता है, अगर आप लोग ही कह रहे हैं कि 25 लाख 30 लाख दे करके लोगों ने नौकरी ली है, तो ऐसी चीज़ों के लिए वो 2-4 लाख और खर्च कर सकते हैं और आपको सप्रेस कर दिया जाएगा। इसलिए बहन, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचो, ये मेरा सलाह है तुमको। बाकी तुम्हारे लिए व्यक्तिगत, तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत इस प्रोटेस्ट से मैं भले अलग हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो और मैं तुम्हारे काम आ पाऊँ तो मुझे बता सकती हो। लेकिन बहन, जीवन बहुत कीमती है, ऐसी चीज़ों से बचो, ऐसे स्टेटमेंट से बचो। ये सिर्फ और सिर्फ, मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन इसके साथ बहुत सारे रेप्लिकेशंस आएंगे। तुम करोगी, साथ में पूरा परिवार, साथ में ये जितने भी लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुमको साथ दे रहे ना, ये सब लोग उस नाम में फंस जाएंगे कि उन सब लोगों ने उकसाया है। और आपको पता है कि सरकार ऐसा कितने आसानी से कर देती है। आपको पता है स्कीम को लेकर के बहुत से यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, बहुत सारे लोगों पे FIR कर दिया गया था। तो बहन, ऐसे स्टेटमेंट से बचो और प्लीज़ मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग का भविष्य अभी दाव पर है, तो तुम परेशान होगे ही। तो तुम्हारा भविष्य बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कोर्ट की सुनवाई है, उसमें जो होगा काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, पर ऐसे स्टेटमेंट मत दो बहन, जीवन बहुत कीमती है।